हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी टीचिंग पॉइंट्स। तो आज की अपनी क्लास में हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कितने टाइप की हो रही है। हमारे पास एक कम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है एंड एक रिडोक्स रिएक्शन भी हमारे पास है। अभी इन सबको हम वन बाय वन डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। फर्स्टली हम लेके चल रहे हैं कम्बिनेशन। लेकिन नाम से पता चल रहा है हमें कि कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। कंबाइन होना, जुड़ना, ऐड होना। कोई भी चीज अगर कंबाइन हो रही है, कंबाइन होने के लिए हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट दो सब्सटेंस तो चाहिए ना। तो जो कम्बिनेशन रिएक्शन है उनके अंदर क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस, मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होंगे और वो कंबाइन होके क्या फॉर्म करेंगे, सिंगल सब्सटेंस। मीन्स दो सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करें तो वो हमारे पास क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है। कम्बिनेशन के यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जाम्पल जैसे जनरली हम समझते हैं तो हमारे पास मान लो ए है एक सब्सटेंस, एक हमारे पास बी है। ए और बी दोनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, सी कर रहे हैं। दो सिंगल जो सब्सटेंस है वो कंबाइन, दो सब्सटेंस कंबाइन हो गए एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट टू होंगे या मोर देन टू भी होंगे और प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या होगा, वन होगा। अभी हम एग्जांपल्स देख रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पे दो रिएक्टेंट थे हमारे पास और प्रोडक्ट कितना है, यहाँ पे वन है हमारे पास। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर फॉर्म कर रही है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस कंबाइन होके HCl यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। इन सभी एग्जांपल्स में हम क्या देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके यहाँ पे वन प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन होके सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहे हैं। आयरन एंड सल्फर कंबाइन होके आयरन सल्फाइड फॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारे क्या है हमारे पास, कम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का जो मीनिंग है वो क्या होता है, ब्रेक होना। ब्रेक होना मीन्स टूटना। तो कम्बिनेशन में क्या था, कंबाइन हो रहे थे। डिकम्पोजिशन में क्या है हमारे पास, ब्रेक हो रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कम्बिनेशन रिएक्शंस की कैसी है, अपोजिट रिएक्शन है, उल्टी रिएक्शन है। वहां पे क्या हो रहा था, दो रिएक्टेंट लेके चल रहे थे, प्रोडक्ट वन फॉर्म हो रहा था। यहाँ पे हम रिएक्टेंट वन लेके चलेंगे, एक कंपाउंड लेके चलेंगे। एक कंपाउंड जो है सिंगल, वो स्प्लिट हो जाएगा टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में। इनको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। और ये क्या होती है, अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन, कम्बिनेशन की अपोजिट होती है। अभी हम एग्जांपल्स की हेल्प से इसको देख रहे हैं। जैसे हमारे पास लाइमस्टोन है, यहाँ पे CaCO3 है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट इसका जो केमिकल नेम है। कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे कितना है, एक प्रोडक्ट है। अब ये रिएक्टेंट हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट एक है हमारे पास और प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, यहाँ पे दो बन रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। सिमिलरली पोटेशियम क्लोरेट जो है उसको जब हम हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में वो ब्रेक हो रहा है। इट मीन्स हम जो भी एग्जांपल्स है इनमें हम ये देख रहे हैं कि सब में डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। सभी के अंदर एक जो रिएक्टेंट है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे देखिए लेड नाइट्रेट है हमारे पास, एक रिएक्टेंट है, वो यहाँ पे थ्री प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। लेड ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है एंड ऑक्सीजन है। मीन्स एक रिएक्टेंट था हमारे पास और प्रोडक्ट कितने फॉर्म हो रहे हैं, थ्री हो रहे हैं इसको ब्रेक करके। तो ये कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसी प्रकार से NaCl जो है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोडियम एंड क्लोरीन में वो ब्रेक हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है। सभी में एक सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर देन टू प्रोडक्ट में डिवाइड हो रहा है। तो हमने दो रिएक्शन पढ़ी है, कम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन। दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे की अपोजिट है। कम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। और डीकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक होता है। ठीक है, अभी हमारे पास जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके टाइप्स भी होते हैं, थ्री टाइप्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए हम अभी है ना डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मीनिंग क्या होता है, थर्मल का मीनिंग होता है हीट। तो जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन होती है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की वजह से होती है।
अगर एक हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, उसको हम हीट दे रहे हैं, तो वो ब्रेक हो रहा है वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की हेल्प से टेक प्लेस करें, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो भी रिएक्शंस की कंडीशंस होती है ना, उनको हम यहाँ पे एरो के ऊपर मेंशन कर देते हैं। वहाँ पे हीट है या फिर वहाँ पे एनर्जी दी है हमने, सनलाइट दी है, जो भी कंडीशंस है वो हम एरो के ऊपर ऐसे शो करते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। उसको अगर हीट करते हैं तो CO क्विक लाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की गैस हमारे पास फॉर्म हो रही है। और जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें जो क्विक लाइन फॉर्म हो रहा है, CaO फॉर्म हो रहा है, इसका यूज किसमें होता है? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज में आता है। सेकंड हमारे पास है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक नेम से पता चल रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जहाँ पे डिकम्पोजिशन हो, तो वो रिएक्शन डिकम्पोजिशन की जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होती है, उनमें से हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें तब डिकम्पोजिशन टेक प्लेस करते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर इनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे हमने क्या किया है, यहाँ पर वाटर लिया है, वाटर में से हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। एक हमारी सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शंस भी होती है, जो NaCl है हमारा, उसको भी जब हम हीट करते हैं तो वहां से सोडियम एंड क्लोरीन जो है वो फॉर्म होता है। Na+Cl2 जो है हमारे पास फॉर्म होता है, वो भी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। थर्ड है हमारे पास फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का मीनिंग क्या होता है? लाइट। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं, उनको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे एक कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला है, सिल्वर ब्रोमाइड हम लेके चलते हैं, या फिर सिल्वर क्लोराइड भी हम ले सकते हैं। और सनलाइट जब हम उसमें से पास करेंगे तो वहाँ पे सिल्वर एंड ब्रोमीन फॉर्म हो जाएंगे। अगर सिल्वर क्लोराइड ले रहे हैं तो वहाँ पे सिल्वर एंड क्लोरीन फॉर्म हो जाएंगे। और जो ये वाली रिएक्शन है ना सिल्वर हैलाइड्स की, मीन्स ब्रोमीन और क्लोरीन की जो रिएक्शन है सिल्वर हैलाइड्स की, वो रिएक्शन हमारी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उनकी 3 टाइप्स है हमारे पास, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जो हीट की हेल्प से टेक प्लेस करें। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कौन सी होती है रिएक्शंस? जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से टेक प्लेस करें। और फोटो डिकम्पोजिशन कौन सी होती है? जो सनलाइट की प्रेजेंस में टेक प्लेस करें। तो यहाँ पे हमने कम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन 2 रिएक्शंस यहाँ पे हमने पढ़ी है। डिकम्पोजिशन के टाइप भी हमने यहाँ पे देखे। नेक्स्ट में हम डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट ये डिस्कस करेंगे।